जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं रिजवान हुसैन बात करेंगे हम रीट के एग्ज़ाम की। जो 23 जुलाई के लिए रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे हिंदी के। वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे उनके बारे में हम बताएंगे आपके। हमें जितने भी क्वेश्चंस अब तक याद हैं और क्या कहते हैं, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो हम उन क्वेश्चनों की आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया था प्राप्त करती है, एक क्वेश्चन आया था प्राप्त करती है, तो इसमें कौन सा काल है, इसमें कौन सा काल है। तो हम देखेंगे, देखो ये है इससे हमें पहचान होती है करती है, तो क्या सामान्य वर्तमान, सामान्य सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है इसमें। और देखिए वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन से आया था वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से, अंग कौन कौन से हैं। तो वाक्य के अंग दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। पूछा था कौन कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। उद्देश्य, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन? विधेय, उद्देश्य और विधेय, दो वाक्य, ये दो भेद होते हैं वाक्य के। प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, ये प्राप्त करती है, प्राप्ति नहीं प्राप्त करती है। पूरा सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस था, ये हमें इतना मिला। और इससे ये लास्ट के सेंटेंस से पता चलता है कि कौन से सामान्य वर्तमान काल में है और बाकी के अंग कौन कौन से हैं, ये पता चला। बाकी अंग कौन। और फिर पूछा था रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं। रचना के आधार पर पूछा था, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, भेद पूछा था, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद, भेद या प्रकार। देखो कौन 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 से संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाचक वाक्य, वाचक वाक्य, ये होते हैं संयुक्त वाचक वाक्य होते हैं। और एक था, एक मुहावरा पूछा था, बहुत लज्जित कर देना। क्या पूछा था? बहुत लज्जित करना, लज्जित, लज्जित करना, बहुत लज्जित करना। क्या पूछा था? बहुत लज्जित करना। तो इसका क्या होगा? बहुत बेइज्जत करना, बहुत बेइज्जत कर देना। इसका क्या होगा? बहुत बेइज्जत होगा। और एक पूछा था ढाक के तीन पात होना। क्या पूछा? ढाक के तीन पात होना। ये पूछा था ढाक के तीन पात होना, ढाक के तीन पात होना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है एक जैसी, क्या मतलब है इसका? एक जैसी स्थिति होना। एक जैसी क्या है? एक जैसी, एक जैसी स्थिति होना, एक जैसी स्थिति होना, एक जैसी स्थिति होना। क्या है? एक जैसी स्थिति होना। और एक सेंटेंस पूछा था, क्या विश्व का पर्यायवाची क्या है? विश्व का पर्यायवाची क्या? विश्व, विश्व, विश्व जहर होता है, जहर। विश्व का पर्यायवाची, विश्व का पर्यायवाची, विश्व का विश्व का पर्यायवाची क्या होता है? विश्व, विश्व यानी जहर। जहर का क्या होता है? गरज। क्या होता है? गरज। क्या होता है? गरज। क्या होता है? गरज होता है, गरज। ठीक है। गरल होता है, गरल, 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 सॉरी, गरल होता है, गरल। क्या होता है? गरल होता है। और आप विरोधी का समार्थक क्या है? विरोधी का विलोम शब्द क्या है? विरोधी का विलोम शब्द क्या है? ये विरोधी शब्द है एक, विरोधी है, विरोध, विरोधी है, विरोधी, विरोधी शब्द है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द क्या होगा? समर्थक, समर्थक। क्या होगा? समर्थक। विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? समर्थक। क्या होगा? समर्थक होगा। विरोधी का विलोम शब्द क्या होगा? समर्थक होगा। और भाव शब्द में लिंग है। भाव शब्द में, भाव शब्द में लिंग है। भाव शब्द में देखिए, भाव शब्द है एक,
हम इसे मिटा लेते हैं पहले। भाव शब्द में लिंग है, देखिए भाव शब्द में लिंग है। ये भाव शब्द, भाव एक शब्द है, उसमें लिंग, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है, तो क्या होगा, क्या होगा इसमें, भाव, भाव, भाव कैसा है, पुल्लिंग, कैसा है, पुल्लिंग, कैसा है, पुल्लिंग, पुल्लिंग कैसा है, पुल्लिंग है। और एक शब्द आया था, दो शब्दों के जोड़ने के लिए क्या है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए क्या 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 कहा जाता है, दो शब्दों के, दो शब्दों को जोड़ने, जोड़ने को कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, ये लिखा था, ये क्वेश्चन सा है, चिन्ह कौन सा, तो कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, वो चिन्ह यूज करते हैं हम योजक चिन्ह, कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यूज करते हैं, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का यूज करते हैं, योजक चिन्ह का यूज करते हैं। और अचेतन का अर्थ क्या है, एक शब्द आया था हिंदी में, अचेतन का अर्थ क्या है, अचेतन, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए अचेतन, अचेतन का अर्थ क्या है, अर्थ देखिए अचेतन का अर्थ क्या है, अचेतन का अर्थ क्या है, अचेतन का अर्थ है बेहोश कर देना, बेहोश, बेहोश, अचेतन कर देना है ना, बेहोश कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आया था हमारे पास कि निधियां, निधियां का एक वचन क्या है, निधियों का एक वचन, जैसे निधियां लिखा हुआ है, ये निधियां, निधियां शब्द लिखा हुआ है, आप देख लीजिए सामने, निधियां, निधियां शब्द लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका एक वचन क्या होगा, क्या होगा, निधि, क्या होगा मेरे भाइयों, इसका क्या होगा, निधि, निधि होगा, निधि। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन से हैं, और मनुष्य में, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, मनुष्य शब्द में, जो मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा है मनुष्य में, मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, जातिवादी, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आया था सदैव, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदैव, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, सदैव का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा सदैव का, तो सदा प्लस एब, सदा प्लस एब, सदा प्लस एब ये होगा। देखो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस से जो हमने आपके सामने रखे, ये क्वेश्चंस हमें बच्चों के द्वारा देखने को मिले थे और प्राप्त हुए थे, और ये क्वेश्चन रीड के एग्जाम में हिंदी में पूछे गए थे, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल, ये इसमें से जो भी हमें मिले थे वही हमने क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आपको करा दिए हैं, और हिंदी हिंदी क्वेश्चन से यही पूछे गए थे, ज़्यादातर ज़्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस एक पूछा गया था ट्रेजरी, ट्रेजरी शब्द है, ट्रेजरी शब्द पूछा गया था, एक ट्रेजरी शब्द, ये है ट्रेजडी, 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 ट्रेजडी शब्द कैसा है, विदेशी, कैसा है, विदेशी, ये सब जानते हैं विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। और तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, यही क्वेश्चन पूछे गए, फिर सेकंड लेवल में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फर्स्ट लेवल में यही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, बहुत ही अच्छा लेवल सीट, मतलब रीड एग्जाम का जो फर्स्ट एग्जाम आया, फर्स्ट पेपर आया था, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छा आया है, जिसमें 90 प्लस क्वालिफाई के लिए 90 प्लस की ज़रूरत है, और जैसा कि बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस आएंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन आए थे। और अब सीटेट की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और तैयारी हम आपको, हमारी टीम इस चैनल पर आपकी तैयारी कराएगी, आप तैयार हो जाइए हमारे चैनल पर, ठीक है, थैंक यू सर।